राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि भारवी जी के द्वारा रचित ये जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इस महाकाव्य पर विचार कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जानकारी आप लोगों को बार बार मैं देता रहता हूं कि किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य की विधा है और ये महाकवि भारवी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं और यह किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो किरात वेशधारी अर्जुन जी जो तपस्या करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भगवान शिव किरात वेश रख करके अर्जुन से युद्ध करते हैं, उसी का इसमें वर्णन है और ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये सारी नॉर्मल जानकारी आप लोगों को बार बार दी जाती है। ठीक है, इसमें कुल मिला के 18 सर्ग हैं। हम लोग प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं। प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं, जिनमें से 44 श्लोक आप लोग वंशस्थ छंद में पढ़ रहे हैं। तो वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ये नॉर्मल जानकारी आप लोग जरूर रखिए। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। ठीक, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। इसी प्रथम सर्ग पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है, तो उसी के आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, हाँ, ये रहा हम लोगों का अगला श्लोक। देखते हैं हम लोग इसको, इसमें क्या कहते हैं। कहते न तेन सज्यम क्वचिदुद्यतम धनुः कृतं न वाकोपविजिह्ममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनं न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वाकोपविजिह्ममाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। कह रहे हैं कि देखिए, उसके दो बड़े अच्छे विशेषण बतला रहे हैं। कहते हैं कि गुणानुरागेण, उसके अंदर इतना गुण है कि उस गुणों से अनुराग करने के कारण अस्य शासनम, उसके शासन को गुणानुरागेन माने गुण से अनुराग करने के कारण जो नराधिपै माने अन्यान्य जो राजा हैं जैसे देखिए अभी आप भारत में ही ले लीजिए। आप भारत में एक प्रधानमंत्री का शासन है और हर एक राज्य में मुख्यमंत्री का छोटा छोटा शासन होता है। ठीक है, तो अब जो प्रधानमंत्री है उनके अंडर में ही ये सब हैं। तो कुछ तो ये होता है कि भाई ये मजबूरी होती है और कुछ तो ये होता है कि गुणों में अनुराग होने के कारण उनके साथ लोग हो लेते हैं। जैसे आप सपोज करिए भारत के बाहर के जो देश हैं वहाँ के भी अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। अब वो अगर भारत के प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के गुणों में अनुरक्त होकर के, भारत के राजा के जो गुण हैं उसमें अनुरक्त होकर के अगर वो उनसे प्रेम करते हैं तो इसी को कहा जाता है गुणानुरागेण। तो जो नराधिपै माने अन्यान्य जो नराधिप हैं, अन्यान्य जो राजा हैं, वो अस्य माने सुयोधनस्य शासनम, इसके शासन को अन्यान्य जो निराधिपै माने जो राजा हैं वे क्या करते हैं, तो कहते हैं शिरोभिरुह्यते। उह्यते का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ पर शिरोभिरुह्यते माने सिर से ढो रहे हैं, अर्थात ये हो गया कि सिरोधार्य करते हैं, सर माथे पर चढ़ाते हैं। माने अश्य शासनम, इसके शासन को माने सुयोधन के शासन को, अस्य शासनम सुयोधनस्य शासनम, अन्यान्य जो नराधिपै माने अन्यान्य जो राजा गण हैं वे लोग शिरोभिरुह्यते माने सिर से धारण करते हैं, माने उसकी प्रत्येक बात को वो लोग मानते हैं। क्यों, तो कह रहे हैं गुणानुरागेण, उसके गुणों में अनुरक्त होने के कारण। अब आप सोचिए कि वरम विरोधोपि, महात्माओं के साथ जो विरोध होता है वो भी कितना श्रेष्ठ होता है। ठीक है ना, वरम विरोधोपि समम महात्म भी, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी इतना श्रेष्ठ होता है, इतना उच्च होता है कि ये जो सुयोधन है, जिसको जो दुर्योधन है, जिसको भारवी जी ने सुयोधन पद से संबोधित किया है, ये सुयोधन भी
एक मिनट, ये सुयोधन इतना दुष्ट था, लेकिन फिर भी महात्माओं के साथ अनुराग होने के कारण आप सोचिए कि इसके अंदर कितने सद्गुण आ गए कि इसके गुणानुरागेण, इसके अंदर इतने गुण हैं कि उन गुणों से अनुरक्त होकर के जितने भी नराधिपति माने अन्य अन्य जो राजागण हैं वे अस्य शासनम, इसके शासन को शिरोरुह्यते माने सिर से धारण करते हैं, माने उसने जो कह दिया उसे मान लेते हैं। बोले कैसे? तो कह रहे हैं कि माल्याम इव, माल्याम इव जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी को अगर माला धारण करवाते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो हमारे सामने अपने सर को झुका लेता है। तो मानो माला तो हो गई उसके गुणानुराग, और उस गुणानुराग से संपूर्ण नराधिपति ही जैसे माला पहनाने वाले के सामने माला पहनने वाला सर झुका लेता है, ऐसे ही मानो पहनाने वाला हो गया सुयोधन और पहनने वाले हो गए नराधिपति। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं उसके अंदर कि उसके गुणों के कारण अन्यान्य जो नराधिपति माने संपूर्ण राजागण हैं वे अस्य माने इसके, शासनम माने शासन को, शिरोभिरुह्यते सिर से धारण करते हैं। कैसे? तो माल्याम इव माने कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे हम किसी को माला जबरदस्ती नहीं पहनाते हैं, हम माला लेके खड़े होते हैं, सामने वाला सर झुकाता है, हम बड़े प्यार से माला पहना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अस्य शासनम, इसके भी शासन को गुणानुरागेण, गुणों में अनुरक्त होने के कारण नराधिपति माने अन्य अन्य जो राजा हैं वे शिरोभिरुह्यते माने सर से धारण करते हैं। ठीक है। बोले गुण क्या है उनके अंदर? तो कह रहे हैं देखो सबसे बड़ा गुण है कि कोप विजिह्म आननम न कृतम। ठीक, कोप विजिह्म आननम न कृतम, अर्थात कोप से विजिह्म, विजिह्म माने जैसे आप बड़े गुस्से में रहते हैं तो आपका चेहरा बड़ा कुटिल सा दिखाई पड़ता है, तो विजिह्म माने अत्यंत जो कुटिल है, ऐसा अत्यंत कुटिल आननम, कोप माने कोप के कारण, विजिह्म माने कुटिल, आननम माने मुख को, न कृतम माने उसने कभी भी नहीं किया। अब वनेचर जब वहाँ गया था सुयोधन के गुप्त नीतियों को समझने के लिए, तो वहाँ पर वो कुछ दिन रुका होगा, समझा होगा, तो कह रहा है युधिष्ठिर जी से कि महाराज मैं जितने भी दिन वहाँ पर रुका था उतने दिन उसने कोप माने कोप के कारण अपना, आननम माने मुख को, विजिह्म माने कुटिल, न कृतम माने नहीं किया था, माने उसे कभी गुस्सा ही नहीं आया। और वाह, और क्या किया था? तो बोले तेन माने उसके द्वारा, सज्जम माने सजा करके, क्वचित माने कभी भी, धनुष माने धनुष को, न उद्यतम माने नहीं उठाया गया। भाई जब गुस्सा ही नहीं आया तो धनुष उठाने की तो कोई बात ही नहीं रह गई। धनुष कब उठेगा? जब गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा ही नहीं हुआ, कोप विजिह्म आननम न कृतम, ठीक है ना, कृतम न कोप विजिह्म आननम, कोप से विजिह्म आनन नहीं किया, इसीलिए वो कह सकता है कि तेन माने उसके द्वारा, सज्जम माने सजा धजा करके। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के पास आजकल बंदूक हो तो बंदूक को जब नॉर्मली घर में रखता है ड्रॉवर में अपने, तो वो उसमें ऐसा थोड़ी है कि गोली भर करके और उसको लोड करके, वो क्या कहते हैं एकदम टाइट, केवल अब घोड़ा दबाना बाकी है, ऐसा नहीं रखता है। गोली अलग होती है उसकी, और उसके जो मतलब बंदूक है वो अलग रहता है। और जैसे ही युद्ध करना होता है तो तुरंत गोली डाले, भरे उसको, और भर करके तुरंत उसका घोड़ा टाइट कर दिए कि केवल अब गोली चलाना मात्र बाकी है, वही है सज्जम। तो पहले भी धनुष को क्या करते थे कि जब युद्ध करके लौटते थे तो उसकी डोरी ओरी खोल करके रख देते थे, ठीक है, और जब युद्ध करना होता था तो फिर उस डोरी को चढ़ाते थे, उसको टनकार मारते थे, डोरी को खींच खांच करके। तो वो तेन माने उसके द्वारा, सज्जम माने सजा करके, क्वचित माने कभी भी, धनु माने धनु को, न उद्यतम धनु को उसने कभी धारण नहीं किया, युद्ध करने के लिए कभी उद्यत ही नहीं हुआ, धनुष को सजाने के लिए उद्यत ही नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले क्यों? क्योंकि कृतम नवा कोप विजिह्म आननम, जब उसका कभी क्रोध से आनन विजिह्म ही नहीं हुआ, कुटिल ही नहीं हुआ, गुस्सा ही नहीं आई, तो बिना क्रोध के युद्ध की कोई भूमिका ही नहीं बनती है। और इस गुण के कारण, मतलब कोप न करना, क्रोध न करना, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। और कोप न करने के कारण ही जो इसके अंदर गुण है, इसी गुणानुरागेण, इसी गुण में अनुरक्त होकर के जो अन्यान्य नराधिपति है, अन्यान्य जो राजागण हैं, वे अश्य शासनम माने इसके शासन को, शिरोभिरुह्यते माने सिर से धारण करते हैं। ठीक है।
न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। ठीक है, देखते हैं अपने इस श्लोक को। ठीक है, कहते हैं कि सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमेद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं। देखिए, कहते हैं कि सह धिनोति, सह धिनोति, सह माने वह और धिनोति माने प्रसन्न करता है। सह धिनोति अर्थात सह माने हो गया वह और धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है। किसको प्रसन्न कर रहा है? तो कहते हैं हिरण्यरेतसम धिनोति। हिरण्यरेतस को, हिरण्यरेतस माने होता है अग्नि देवता, वो क्या कर रहा है? तो अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। स माने वह, हिरण्यरेतसम माने अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है, ये आपका कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। ठीक, तो स माने वह कौन? सुयोधन। वो सुयोधन हिरण्यरेतसम अर्थात हिरण्यरेतस को, अग्नि को, धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है। कैसे प्रसन्न कर रहा है? तो करण देखिए, हव्येन, हव्य से प्रसन्न कर रहा है। अब जब हम लोग अग्नि में हवन सामग्री डालते हैं तो इससे अग्नि देवता क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भारवी जी लिखते हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को हव्येन माने हव्य सामग्री के द्वारा धिनोति माने प्रसन्न करता है, प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, बोले अब हवन कहाँ होता है? तो मखेशु माने यज्ञ में, यज्ञ में हवन होता है। तो किसी ने पूछ लिया कि भैया जब वो यज्ञ करने बैठा है तो राज्य कौन संभाल रहा है? तो देखिए उसका भी दे रहे हैं कि स माने वह जो सुयोधन है वो दुशासनम माने दुशासन को, यौवराज्य माने युवराज पद पर, निधाय माने बैठा करके, निधाय माने बैठा करके, ठीक है ना, यहाँ लप प्रत्यय है तो इसलिए करके, तो बैठा करके, और स माने वह स्वयं क्या कर रहा है? तो मखेशु माने यज्ञ में, हव्येन माने हव्य सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है। ठीक है, तो स माने वह सुयोधन, दुशासनम दुशासन को, यौवराज्य माने युवराज के पद पर, निधाय माने बैठा करके, उसको युवराज का पद दे करके कि भाई जब तक हम धर्म कर्म को कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, तब तक राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए तुम क्या करो, यहाँ पर बैठे रहो और राज्य काज को संभालो। ऐसा करके और फिर स्वयं मखेशु माने यज्ञ में बैठता है, यज्ञ में बैठ करके हव्येन माने हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। और ऐसा नहीं है कि यज्ञ में आहुति वो अपने से ही झोंकना प्रारंभ कर दिया। आजकल कई लोग बड़े विद्वान बन जाते हैं, वे लोग अपने से ही प्रारंभ कर देते हैं। नहीं, तो कह रहे हैं पुरोधसा अनुमतः, पुरोधसा माने पुरोहित की, अनुमतः माने अनुमति से, जैसा पुरोहित जी अनुमति देंगे कि भाई अब अग्नये नमः स्वाहा, अब स्वाहा कर दो, तो जैसा पुरोहित की अनुमति होती है, जैसे गुरुदेव की आज्ञा होती है, उस पुरोधसा अनुमतः, उस गुरुदेव की आज्ञा से मखेशु माने यज्ञ में, हिरण्यरेत हव्य न हव्य के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। कौन? स कौन? वह सुयोधन। ठीक है ना। अब सुयोधन का एक पद और दे हैं विशेषण में, इद्ध शासन, जिसके शासन को इद्ध न किया जा सके, टाला न जा सके। माने कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो सुयोधन के शासन को, सुयोधन की आज्ञा को, सुयोधन ने जो नियमावली बनाई है उसकी नियमावली को, जो उसका अनुशासन है उसको नहीं टाला जा सकता। ऐसा माने ऐसा जो सुयोधन है वह मखेशु माने यज्ञ में, हव्येन माने हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। बात समझ में आ गई?
आगे चले तो देखिए सब कुछ हो गया ना। स यौवराज्ये, स माने वह, दुःशासनम, स कौन, तो इद्ध शासन। इद्ध शासन माने जिसके शासन को टाला नहीं जा सकता, जिसकी आज्ञा का तिरस्कार नहीं किया जा सकता, जिस उसने जो शासन बना दिया है, जो नियमावली बना दी, उसे करना ही करना है, ऐसा इद्ध शासन स वो दुःशासनम यौवराज्य निधाय। अब दुःशासन का एक विशेषण है नव यौवनोद्धतः, नव यौवनोद्धतम। दुःशासनम द्वितीया विभक्ति है तो नव यौवनोद्धतम में भी द्वितीया विभक्ति है। जिसका नव यौवन माने नई जो जवानी है, उस नई जवानी से जो उद्धत हो रहा है, मदमस्त हो रहा है, प्रगल्भ हो रहा है, ऐसा नव यौवनोद्धतम दुःशासनम, नव यौवन से जो उद्धत है, ऐसा जो दुःशासन है, उस दुःशासन को यौवराज्य, युवराज के पद पर निधाय माने बैठा करके। कौन, तो इद्ध शासन सह, इद्ध शासन है जिसका, ऐसा स माने वह सुयोधन, स्वयं मखेशु माने यज्ञ में, पुरोधसाम अनुमतः, पुरोहित की आज्ञानुसार, हव्यन माने हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम माने अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न करता है। एक पद और बचा है अखिन्न, अखिन्न मन से, अर्थात ऐसा नहीं है कि जब वो हवन सामग्री को स्वाहा स्वाहा करता है तो उसको धुआं इत्यादि लगे तो उसमें उसको गुस्सा आ जाए, पंडित जी पूजा थोड़ा आराम से करवा रहे हैं, विलंब हो रहा है तो उसमें उसको खिन्नता आ जाए। नहीं नहीं, किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं हो रही है, माने बिल्कुल अखिन्न मन से, आलस्य रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के, क्रोध रहित होकर के वह क्या कर रहा है, मखेशु माने यज्ञ में, पुरोधसा अनुमतः, पुरोधसा अर्थात जो पुरोहित जी हैं उनके अनुमति से, हव्यन माने हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम धिनोति अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। स माने वह सुयोधन जिसका शासन इद्ध है माने टाला नहीं जा सकता है, वह नव यौवनोद्धतम माने नव यौवन से जो उद्धत है, ऐसे दुःशासनम माने दुःशासन को, यौवराज्य माने युवराज के पद पर, निधाय माने बैठा करके फिर क्या करता है, तो कहते हैं अखिन्न माने अखिन्न मन से, बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के, पुरोधसा अनुमतः, पुरोहित के द्वारा जो आज्ञा की गई है ऐसी उनकी अनुमति प्राप्त करके, मखेशु माने यज्ञ में, हव्यन माने हवन सामग्री के द्वारा, हिरण्यरेतसम धिनोति, हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि देवता को, धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है। ठीक है। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्ध शासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। पढ़ाने के बाद एक बार इस श्लोक का दोबारा उच्चारण करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको पहले पढ़ते समय तो समझ में नहीं आता, और फिर जब एक बार उसका अर्थ समझ जाते हैं, दोबारा जब उच्चारण करते हैं तो उससे हमको क्लियर पता चलता है कि हाँ, हमको इस श्लोक पढ़ने मात्र से अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो दोबारा प्रयास करिए। ठीक है। 10 नंबर पे पहुंच गए भाई, कहाँ चला गया, ये है। आइए देखते हैं इस श्लोक को। कहते हैं कि प्रलीन भूपालमपि स्थिरायते प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयन्त्येवभियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायते प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। ये यहाँ अहो हो जाएगा और रेफ यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो अहो यहाँ एष्यति हो जाएगा और यहाँ पर अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये सूक्ति है, जरूर याद कर लीजिए। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। आगे देखिए, कहते हैं कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति भुवः मंडलम आवारिधि प्रशासन। ठीक, आवारिधि प्रशासद, ऐसा होते हुए भी, प्रशासद
आवारिधि, आवारिधि, आवारिधि माने वारिधि पर्यंत, वारिधि माने समुद्र पर्यंत, भूवः मंडलम, संपूर्ण जो भूवः मंडल है, संपूर्ण जो पृथ्वी मंडल है, उस पृथ्वी मंडल का वो प्रशासक है, माने उस पे शासन करने वाला है। संपूर्ण भूवः मंडल पर, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर इसी का शासन है, प्रशासक। ठीक, ऐसा अपि माने होता हुआ भी। भूवः मंडलम, जो भूमंडल है, पृथ्वी मंडल है, कितना बड़ा पृथ्वी मंडल, तो कहते हैं आवारिधि, माने अवारिधि पर्यंत, अर्थात समुद्र पर्यंत भूवः मंडलम, संपूर्ण भूमंडल पर प्रशासक माने प्रशासन होता हुआ, अपि माने भी। कैसा, तो कह रहे हैं कि प्रलीन भूपाल, जिसके संपूर्ण भूपाल प्रलीन हो गए हैं, माने जितने भी राजा हैं वे संपूर्ण राजा इसके साथ प्रलीन हो गए हैं, माने इसी के राज्य में विलीन हो गए हैं, अर्थात इससे किसी की दुश्मनी नहीं है, सब लोग इसको अपना मित्र ही मानते हैं। तो संपूर्ण भूपाल जो हैं इसी के साथ प्रलीन हो गए हैं, ऐसा भूवः मंडलम। और तो कह रहे हैं स्थिरायति, जो स्थिर रहने वाला है, ऐसा भूवः मंडलम। अब स्थिरायति का तात्पर्य यहाँ पर व्यंजना से आप लोग ले लीजिए कि संपूर्ण जीवन भर तो स्थिर नहीं है इसका राज्य, लेकिन जब तक युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं वो जब तक वनवास भोग रहे हैं, 12 वर्ष के लिए वनवास है, 1 वर्ष का अज्ञातवास है, तब तक तो इसका राज्य स्थिर है। ऐसा स्थिरायति माने स्थिर राज्य प्राप्त करते हुए भी प्रलीन भूपालम, माने जिनके संपूर्ण भूपाल इसी के साथ प्रलीन हो गए हैं, मिल गए हैं, ऐसा भूवः मंडलम, संपूर्ण पृथ्वी का आवारिधि माने जितने वारिधि पर्यंत, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का प्रशासक माने प्रशासन करते हुए, अपि माने भी, इतना शासन करते हुए भी, स माने वह, चिंतयति, वह चिंता ही करता रहता है, चिंतयति एव, वह चिंतित ही रहता है, वो हमेशा टेंशन में ही रहता है। जबकि संपूर्ण भूवः मंडलम कितना आवारिधि, वारिधि पर्यंत पृथ्वी मंडल को प्रशासक माने उस पर शासन कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसके कई दो दुश्मन हैं, सब उसके ऊपर भाला चाकू लेकर के लड़े पड़े हैं, नहीं, प्रलीन भूपाल, सारे भूपाल क्या हो गए हैं, प्रलीन हो गए हैं, और उसका राज्य भी स्थिरायति, स्थिर है। जब तक युधिष्ठिर आदि पांडव लौट के नहीं आ रहे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तब तक तो इसका राज्य स्थिर है। ऐसा स्थिरायति, ऐसा स्थिर होते हुए, अपि माने भी, क्या, प्रशासक, इसका जो शासन है, ऐसा स्थिर होते हुए भी, स माने वह जो सुयोधन है, वो चिंतयति एवं, चिंतित ही रहता है। बोले क्यों, तो कहते हैं त्वद एष्यति भियः, त्वद माने आपके, एष्यति माने आने का जो भियः माने भय है, कि भले 13 साल तक स्थिरायति है मेरा राज्य, लेकिन कभी न कभी त्वद माने आप सब आएंगे, और आप जब आएंगे तो उसके साथ युद्ध होगा, और युद्ध में वो बेचारा, पता है उसको कि जब भीम आएगा तो हमको थुथुर देगा, कुचल देगा, मार देगा, अर्जुन बाण से मार देगा, और स्वयं युधिष्ठिर भाला चलाने में इतने सबके अलग अलग अस्त्र होते हैं ना, जैसे युधिष्ठिर भाला चलाने में बहुत निपुण थे, और भीम गदाधारी थे, अर्जुन धनुर्धारी थे, नकुल सहदेव तलवारबाजी में बड़े निपुण थे, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो सब लोग क्या थे, अपने एक एक अस्त्र में बड़े निपुण थे। तो वही वो त्वद माने आपकी ओर से, आप लोग जब इस आपकी ओर से आने वाली जो भियः माने डर है, उसके बारे में, स माने वह चिंतयति एवं, वो हमेशा सोचता ही रहता था, हमेशा टेंशन में ही बना रहता था कि अभी तक तो हमारा राज्य बड़ा सुरक्षित है, लेकिन जब वो लोग आएंगे तब इसका पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हमको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अहो माने आश्चर्य की बात है अथवा दुख की बात है कि बलवत विरोधिता, बलवान के साथ अगर विरोध किया जाए तो वह दुरंता माने दुखदाई ही होती है, अंत में उसमें दुख ही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो अहो माने बड़े दुख की बात है कि बलवत विरोधिता माने बलवानों के साथ अगर विरोध किया जाए तो वह दुरंता माने दुखदाई ही होता है। तो काव्यम यस्यर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार का भी ज्ञान ले लीजिए कि अगर आपसे कोई बहुत बरियार है तो उसके साथ कभी दुश्मनी मत करिए। ठीक है। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवत विरोधिता बलवानों के साथ किया हुआ जो विरोध है वो अहो माने बड़े दुख की बात है, दुरंता माने दुखदाई ही होती है। जिसके प्रलीन भूपालम अपि माने संपूर्ण भूपाल भी प्रलीन हो गए हैं,
कोई दुश्मन नहीं बचा है। स्थिरायति जिसका राज्य भी स्थिर है। और भुवः मंडलम, ये दोनों भुवः मंडल के विशेषण हैं। भुवः मंडल किसका कैसा है तो कह रहे हैं प्रलीन भूपाल, माने भूपाल भी प्रलीन हो गए हैं और स्थिरायति माने स्थिर रहने वाला भी है। ऐसा भुवः मंडलम जो संपूर्ण पृथ्वी है, कितना आवारिधि माने वारिधि पर्यंत, समुद्र पर्यंत उसको प्रशासत अपि प्रशासित करता हुआ भी, उस पर शासन करता हुआ भी, स माने वह, त्वद माने आपके, एषति माने आने का, जो भय माने भय है, उससे चिंतयत एवं उसे चिंतित, उससे वो चिंतित ही रहता है, सोचता ही रहता है, कुढ़ता ही रहता है। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, कष्ट की बात है कि बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया विरोध, दुरंता माने दुखदाई ही होता है। कितना भी आप कोशिश करके मर जाइए, लेकिन आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा अगर आपने बलवानों के साथ विरोध कर लिया है तो। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः सचिन्तयत्येवभियस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। ठीक है, हाँ देखते हैं अपने इस श्लोक को। कहते कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता दनो स्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद्व्यथते न ताननः सदुः, यहाँ सदु होना चाहिए, गलत प्रिंट हो गया है। सदुस्सहान् मंत्रपदादिवोरगः, यहाँ जहाँ ध है ना, यहाँ द बना लीजिए, ठीक है ना। सदुस्सहा कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः तवाभिधानाद्व्यथते न ताननः सदुस्सहान् मंत्रपदादिवोरगः। कहते हैं कि जैसे उरगः इव, जैसे उरग जो होता है, उरग माने सर्प, जैसे जो सर्प होता है वो कथा प्रसंगेन का, देखिए यहाँ पर श्लेष है, ठीक है। कथा प्रसंगेन का एक अर्थ होता है जो विष को झाड़ने वाले, जो आप मदारी वगैरह जानते होंगे, जो गांव के लोग होंगे, जो सांप का चढ़ा हुआ विष जो उतार देते हैं, झाड़ देते हैं, बिरई उरई निकुरा में रख करके और पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, जिन लोगों को पता होगा वो जानते होंगे सब। तो जो कथा प्रसंगेन माने उन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। उर्गह इव, जैसे उरग के सदुस्सहान मंत्र पदा, सदुस्सह माने दुस्सह जो मंत्रों के पद हैं, उन पदों को जब उरग सुनता है तो नतानन माने फण को नीचे झुका करके जैसे व्यथते माने व्यथित हो जाता है, ऐसे ही वह सुयोधन भी, वह दुर्योधन भी जब आप लोगों का कथा प्रसंग चलता है तो सदुस्सह माने अत्यंत दुष्कर जो आप लोगों के मंत्र पद हैं, माने जो आप लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे मंत्रों से, पद माने यहाँ पर आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि पद पद पर माने बार बार जैसे जैसे आप लोगों की चर्चा होती है, तो वैसे ही उर्गह इव माने सर्प की तरह वह सुयोधन भी नताननः माने नत आनन करके अपने मुख को झुका करके व्यथते माने बहुत व्यथित होता है, सोचता है कि क्या बताएं, सब कुछ होते हुए भी आज भी उनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। कब तो कह रहे हैं तव अभिधानात, कथा प्रसंगे न, कथा के प्रसंग पर, ये वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर जी से कि कथा प्रसंगे न, कथा का प्रसंग आने पर जब तव अभिधानात, आपका जब अभिधान होता है तो ऐसे समय में सदुस्सहात मंत्र, अत्यंत दुखपूर्वक जिसको सहा जाए ऐसा जो मंत्र माने आप लोगों का जो नाम उच्चारण है, उससे वह पद पद पर उर्गह इव माने सर्प की भांति नताननः नत आनन करके अपने मुख को झुका करके और व्यथते माने व्यथित होता है, अपने आप को बहुत कोसता है, सोचता है कि बताओ सब कुछ होते हुए भी आज उन्हीं की चर्चा हो रही है। बोले कैसे, तो कह रहे हैं जनई ही उदाहृता, जनई ही माने लोगों के द्वारा जब उदाहृता माने उदाहरण के रूप में तव अभिधानात, आप लोगों का अभिधान किया जाता है, आप लोगों का नाम दिया जाता है, तब वह नताननः होकर के अत्यंत व्यथित हो जाता है, ठीक है ना।
बोले क्या क्या दिया जाता है, तो कह रहे हैं अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम। यहाँ पर केवल अर्जुन की बात बताई गई है। कहते हैं कि जब आखंडल के जो सूनु, आखंडल माने इंद्र, इंद्र का जो सूनु माने पुत्र, तो इंद्र के पुत्र कौन है, अर्जुन। आप सबको पता है कि कुंती जब कौंतेय के यहाँ गई हुई थी, वैसे तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहन लगती थी, बुआ जी लगती थी, माने वसुदेव जी की बहन थी, ठीक है। लेकिन अब मित्रता होने के कारण उन्होंने कौंतेय नरेश को, कुंतक नरेश को दे दिया था। यहाँ कहीं एमपी में पड़ता है वो स्थान, जो लोग गए होंगे जानते होंगे। तो वहाँ के राजा को जब उन्होंने दे दिया था, तो इसीलिए ये क्या हो गए, कुंतक नरेश की पुत्री होने के कारण ये कुंती हो गई, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि आखंडल सूनु, तो हाँ हम बता रहे थे कि जब वहाँ पर गई तो उनका जो विवाह हुआ था किसके साथ, पांडु महाराज के साथ। तो पांडु महाराज को शाप लगा हुआ था। ये भी आप लोग जानते हैं कि अगर वो पुत्र उत्पत्ति के प्रसंग में अथवा वासना से युक्त होकर के अगर वो अपनी पत्नी का स्पर्श करते हैं तो उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। और बचपन में ही उनके यहाँ, कुंती के यहाँ दुर्वासा जी आए थे। कुंती जी ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की थी, इसलिए दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न होकर के उनको एक माला प्रदान किए थे कि इस माला का जप करके, इस मंत्र का जप करके, इस माला से आप जिस देवता का आवाहन करेंगी वो देवता आपके सामने आएंगे और आप जो कामना करेंगी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो वैसे तो कुंती के 4 पुत्र थे। पहले सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो कौमार्यावस्था में ही जन्म ले लिए, तो अपने लाजशील की रक्षा के लिए उनको गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ा। दूसरे युधिष्ठिर थे, धर्म जी के पुत्र, और तीसरे वायु के पुत्र भीम थे। चौथे अर्जुन जी थे, जो कि आखंडल के पुत्र थे, इंद्र के। और 2 नकुल और सहदेव जो हैं वो पांडु महाराज की दूसरी पत्नी जो माद्री थी, उस माद्री की 2 संतानें हैं। वो आप लोग महाभारत पढ़ेंगे तो सारा प्रसंग पता चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि आखंडल सूनु, आखंडल माने इंद्र के जो सूनु माने पुत्र हैं, उन पुत्र के विक्रम माने पराक्रम को जब अनुस्मृत माने लोग जब याद करते थे, उसको बोलते थे, कहते थे कि हाँ अर्जुन होते तो ये सारा काम तो चुटकी में कर देते, ऐसा तवाभिधानात, आप लोगों का जब वहाँ नाम अभिधान होता है तो वह नतानन माने मुख को नीचे करके, व्यथते माने व्यथित होता है। ऐसे सदुत्साहान मंत्र पदान को सुन करके, मंत्र पदों को सुन करके, मंत्र पदादि, ठीक है, मंत्र पदार्थ, ऐसे मंत्र पदों के द्वारा, मंत्र पदों से वो नतानन माने नता आनन करके, उर्गह इव माने सर्प की भांति, व्यथते माने व्यथित होता है बेचारा, ठीक है ना। देखिए अब एक तो अर्थ ये है कि कथा प्रसंगे न माने यथा, कभी जब कथा का प्रसंग चलता है तो जनई माने लोगों के द्वारा, उदाहृता माने उदाहरण देते हुए, उदाहृतात माने उदाहरण के से क्या उदाहरण, तो उदाहरण जब देते हैं तो आखंडल सून विक्रमा, आखंडल सून विक्रम अनुस्मृत। आखंडल सून माने जो इंद्र के पुत्र अर्जुन हैं, उनके विक्रम पराक्रम को अनुस्मृत माने स्मरण किया जाता था। ऐसा स्मरण करके जब तवाभिधानात, आपका अभिधान किया जाता था, तो वो सदुस्सहा, अत्यंत दुस्सह मंत्र को, मंत्र के पदाद माने मंत्र के पदों से, उर्गह इव माने उरग के समान, सर्प के समान, नतानन माने नत आनन करके, व्यथते माने अत्यंत व्यथित होता था। और श्लेष आप ये भी अर्थ कर सकते हैं कि कथा प्रसंगे न माने जो विष को झाड़ने वाले लोग हैं, उनके सदुस्सह माने अत्यंत दुस्सह जो मंत्र के पद हैं, एक एक मंत्र का जो उच्चारण हो रहा है, उससे जैसे उरग, उरग क्या करता है, नतानन होकर के व्यथित होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार से ये सुयोधन भी नतानन होकर व्यथित हो रहा है। अच्छा, यहाँ आखंडल सूनु का एक अर्थ और भी होता है। आखंडल माने होता है इंद्र, और उनके सूनु माने भ्राता। तो इंद्र के भ्राता कौन हो गए, उपेंद्र माने जो वामन भगवान, उनके तो आखंडल सूनु विक्रम, उनके विशेष क्रम, विशेष क्रम माने पदक्रम को, जो उन्होंने अपने पदों का विन्यास किया है, ऐसे क्रमों से यहाँ एक अर्थ ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो अलग अलग पदों के अलग अलग अर्थ हैं। तो आप लोग केवल साधारण अर्थ वाला देखिए कि कथा प्रसंगे न माने जब कभी कथा का प्रसंग चलता है तो जनहि माने लोगों के द्वारा, उदाहृतात माने जब उदाहरण दिया जाता है, आखंडल अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रम, अर्जुन के विक्रम पराक्रम का जब स्मरण किया जाता है, और तवाभिधानात आप लोगों का अभिधान किया जाता है, तो सदुस्सहान मंत्र पदात, दुस्सह जो मंत्र के पद हैं,
ऐसे उर्गह इव उरग के समान नतानन होकर के व्यथते माने वह सुयोधन अत्यंत व्यथित हो जाता था, अत्यंत क्लेश को प्राप्त करता था। ठीक है ना। तो कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृतात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सदुत्साहान् मंत्र पदादिवोरगः। यहाँ दो बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए इस श्लोक को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। देखिए कहते हैं कि तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममोद्यते विधीयतां तत्र विधेयमोत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममोद्यते विधीयतां तत्र विधेयमोत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। वो कहता है कि महाराज सुयोधन के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। जानकारी ले कहाँ से आए? तो कहते हैं कि परप्रणीतानि वचांसि चिन्वता। परप्रणीतानि, पर माने दूसरे के द्वारा जो प्रणीत है, बताई गई है, ऐसी वचांसी माने वाणी को, चिन्वता माने चुन चुन करके मैं क्या किया हूँ, ले करके आया हूँ। ऐसी जो मादृशाम गिरह, ऐसी जो मेरी गिरह माने वाणी है, वो प्रवृत्ति साराह खलु, वो मैंने कह दिया आपको, सारा वृत्तांत हमने आपको समझा दिया, बता दिया। जितना भी वार्तालाप था, प्रवृत्त सारा, जितना भी संपूर्ण प्रवृत्ति निवृत्ति का कार्य था, वो सारा वृत्तांत संपूर्ण रूप से हमने आपको क्या कह दिया है, बता दिया है। खल माने निश्चित रूप से, प्रवृत्त सारा संपूर्ण वृत्तांत हमने आपको बता दिया। ठीक है। परप्रणीतानि माने दूसरों के द्वारा बताया गया जो वचांसी माने वाणी है, उसको चिन्वता माने चुन चुन करके, माने हम वहाँ राज्य में प्रत्येक वर्ग के लोगों से मिले, ब्राह्मणों से मिले, क्षत्रियों से मिले, वैश्य से मिले, शूद्रों से मिले, किसानों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, जितने भी लोग थे, ठीक है, वो सारे प्रकार के लोगों से मिले और मिल करके उनसे हमने बातें की और उनकी वचांसी माने जो वाणी थी उनको चिन्वता माने उसमें जो चुनने योग्य था, जो काम की चीज़ें थी उसको चुन चुन करके मैं ले आया हूँ। ऐसी मादृशाम गिरह, ऐसी जो मेरी वाणी, मतलब मेरी वाणी से जो गिरह माने शब्द निकले हुए हैं, जो अर्थ निकल रहा है, जो आपको मैं बतला रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। मादृशा माने मेरी वाणी कैसी है? तो परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरों के द्वारा बताए गए जो वचन हैं उन वचनों के चुनने से, जो मादृशाम गिरह, मेरा जो गिरह माने ये वाणी है, ये वार्तालाप है, उसको खलु माने निश्चित रूप से, प्रवृत्त सारा मैंने सब कुछ आपके सामने पलट दिया, उड़ेल दिया, उगल दिया, सब कुछ बोल दिया हूँ। अब आपको क्या करना है वो आप करिए, और जो भी करिए उसे तद माने उसके प्रति आशु कर्तुम, मतलब कर्तुम जो करना है उसको आशु माने शीघ्र ही करिए। बोले क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि त्वयि जिह्म उद्यते, त्वयि माने आपके प्रति, वह जिह्म माने कुटिलता को करने के लिए, उद्यते माने निरंतर उद्योग करता रहता है। जिह्म माने कुटिलता को करने के लिए, जिह्म उद्यते माने हमेशा उद्यत रहता है। वो आपके पीठ पीछे इतना ज़्यादा आपके बुराई कर रहा है, लोगों से आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तद माने जो कुछ भी करना है उसे आशु कर, तुम जल्दी करने के लिए प्रयास करिए। क्या? तो कह रहे हैं तत्र, मतलब वहाँ पर, उसके प्रति, उस सुयोधन के प्रति जो विधेय उत्तरम, देने योग्य जो उत्तर है, जो विधेय उत्तर है, उसको विधेयताम, उसको विधान करिए, उस उत्तर को जल्दी से दीजिए। आशु माने अत्यंत शीघ्र, विधीयताम अत्यंत जल्दी दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि त्वयि जिह्म मुद्यते, वह तुम्हारे लिए कुटिलता करने के लिए उद्यत हो चुका है, 24 घंटे इसी में लगा रहता है। क्यों? कैसे वो आपकी हार करा दे, कैसे वो आपको नीचा दिखा दे।
तद माने तो, तत्र माने वहाँ पर, विधेयम उत्तरम जो विधेय उत्तर है। भाई हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हमको क्या पता क्या करना है। आपने काम दिया था कि गुप्त नीतियों को पता करो, हमने पता कर लिया, आपको बता दिया। अब आपके हिसाब से जो विधेयम उत्तरम हो, जो देने योग्य उत्तर हो, उसको आशु माने शीघ्र ही, कर्तुम माने करने के लिए, आप विधीयता माने अत्यंत शीघ्र करिए, ठीक है ना। आशु कर्तुम माने जो करने के लिए है, आप जो करना चाहते हैं उसको आशु विधीयताम अत्यंत शीघ्रता पूर्वक करिए। बोले क्यों? क्योंकि त्वयि जिह्मम उद्यते, वह अत्यंत आपके प्रति अत्यंत कुटिलता कर रहा है, तुमसे कपट कर रहा है, वो कपट करने के लिए हमेशा उद्यत हो रहा है, ठीक है ना। अथवा कर्तुम का अन्वय यहाँ से कर लीजिए, त्वयि माने आपके लिए, जिह्मम कर्तुम जिह्म करने के लिए, कुटिलता करने के लिए, उद्यते माने वह उद्यत हो रहा है। इसीलिए तत्तो तत्र माने वहाँ पर जो विधेयम उत्तरम विधीय उत्तर हो, उसको आशु विधीयताम अत्यंत शीघ्र ही आप कर लें। हम बोले आप तो कह रहे हैं परप्रणीतानि वचांसी चिन्वताम मादृशाम, जो गिरह है उसको खल माने निश्चित रूप से प्रवृत्ति सारा, मैंने सब कुछ आपसे कह दिया है। तत्तो तत्र माने वहाँ पर जो कुछ भी विधेयम उत्तरम, जो कुछ भी आप उत्तर देना चाहते हैं उसके इस कार्य के बदले में, उसे आशु विधीयताम जल्दी ही करिए। बोले क्यों? क्योंकि त्वयि माने आपके प्रति जिह्मम कर्तुम उद्यते, वो जिह्म करने के लिए, कुटिलता करने के लिए उद्यत हुआ है। वो हमेशा ये काम में लगा है कि कैसे आपका बुरा हो जाए, ठीक है ना। तो तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर किसी भी श्लोक में किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आता है या किसी पद का अर्थ आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न कर सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8953315107। कई बार ये पोस्टर पर भी जो थंबनेल लगी है उस पर भी हमने लगा रखा है। अगर आप लोगों को संपर्क करना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से ही है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े, वहां आप लोगों को PDF भी अवेलेबल हो जाएगी और ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हम चलाते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। तो वहाँ भी आप लोग जुड़ें। और अगर वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना कदाप ना भूलें। और भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचना करते रहें। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों को सारी जानकारी देता रहूँगा, सब कुछ पढ़ाता रहूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।